नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार आईटीआई फर्स्ट ईयर का डिजिटल मैकेनिक का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है डिजिटल मैकेनिक का, ये आपको 30 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ था उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए दोस्तों, जिनको कि ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन चाहिए निम्मी का पूरा सोल्यूशन, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चैप्टर वाइज आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। पहला क्वेश्चन का थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का स्तर नीचे गिरने पर क्या होगा। तो थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का स्तर नीचे गिरने से जो परिसंचरण होगा, जो सर्कुलेशन होगा, वह आपका बंद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ है। तो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में जो जुड़ा हुआ है वह आपका रहता है सोलेनॉइड स्विच। ठीक, यहाँ पर सोलेनॉइड स्विच आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वुड और लेदर यानी कि लकड़ी और लेदर को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए लकड़ी और लेदर को भरने के लिए हम लोग रस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं चित्र में दिखाया गया प्लायर का नाम बताना है। तो ये जो प्लायर आपको दिखाया गया है ये आपका साइड कटिंग प्लायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि इंटरकूलर का कार्य क्या है। तो देखिए जो इंटरकूलर होता है इसका कार्य होता है इनलेट एयर का तापमान कम करें। तो इनलेट एयर का तापमान कम करें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन कह रहा है पार्ट का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आपको जो पार्ट दिखाया गया है यह पार्ट आपका कहलाता है स्लॉटेड रेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो स्लॉटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जले और झुलसे हुए हाथों का इलाज क्या है। तो जले और झुलसे हुए हाथों का जो इलाज होता है कि जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढक देना चाहिए। ठीक है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है चित्र में एक्स रूम में चिन्हित भाग का नाम बताना है, वायवीय घटक का नाम क्या है। तो ये जो आपको एक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है FRL। दोस्तों मैंने और भी सारे सेट करा रखे हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट दिया होगा, आप उसमें से जाके अपना वीडियो खोज सकते हैं डिजिटल मैकेनिक का। ठीक है। इंडिकेटर का नाम बताना है। तो ये जो आपको इंडिकेटर दोस्तों आपको दिखाया गया है यह ब्रेक इंडिकेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जो भी छात्र हैं दोस्तों अपना ITI का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगा ITI सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट जॉब है वो आप लोग देख पाएंगे। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की न्यूज़ और ITI एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ आप लोग सब कुछ देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जाएंगे ITI एग्ज़ाम को जो सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, आपको इस सेक्शन पर जाना है। जैसे ही जाएंगे आपके सामने देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। DGT के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है वो आपको दोस्तों नोटिस के रूप में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो भी ITI के छात्र हैं आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप जाके अपना ITI का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ITI का जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है ऑफिशियल क्वेश्चन PDF वो आपको मिल जाएगा। बस आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ITI का जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों PDF दिया गया है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर वाइज मैराथन वीडियो भी देख सकते हैं। और जिनको PDF फाइल चाहिए तो यहाँ पर देखिए PDF फाइल का एक दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपका टेलीग्राम में ओपन होगा, टेलीग्राम में ही जाके आपको डाउनलोड करना होगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, वो सब आपको मिल जाएगा PDF फाइल पर क्लिक करके। बाकी आप लोगों का जो ट्रेड थ्योरी है, ठीक है,
वो आपको दोस्तों यहाँ पर डीजल मैकेनिक वालों का यहाँ पर देखिए दिया गया है। डीजल मैकेनिक का ट्रेड थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर का नाम और उसका वीडियो सोल्यूशन, और इसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पर डाल दिया गया है, पीडीएफ फाइल। मैराथन वीडियो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, ये जो सिंबल आपका ब्रेक इंडिकेटर का है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए हम लोग ड्राइव पिनियन का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइव पिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सा पार्ट दबाए गए पुश बटन से हार्न सर्किट को जोड़ता है और पूरा करता है। तो रहता है आपका ग्राउंड प्लेट। तो ग्राउंड प्लेट क्या करता है, दबाए गए पुश बटन से हार्न सर्किट को जोड़ता है और पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का कौन सा घटक निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान विद्युत की आपूर्ति करता है। तो वो रहता है आपका फ्लाई व्हील, ठीक। तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो घटक निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान बिजली की आपूर्ति करता है वह आपका फ्लाई व्हील रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन का यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका सिलेंडर हेड कहलाता है। तो सिलेंडर हेड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कौन सा स्क्रैपर बड़े बियरिंग के लिए उपयोगी है। तो जो स्क्रैपर बड़े बियरिंग के लिए उपयोगी है ये आपका बुल नोज स्क्रैपर कहलाता है। तो बुल नोज स्क्रैपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो की आपको दिखाया गया है यह किस प्रकार का की है। तो ये आपका कहलाता है फ्लैट सैडल की। तो फ्लैट सैडल की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सिलेंडर बोर की बेयरनेस मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या कौन से गेज का प्रयोग करते हैं। तो सिलेंडर बोर की वेयरनेस मापने के लिए हम लोग बोर डायल गेज का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है डीजल फ्यूल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए जो डीजल फ्यूल होता है ये आपका क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल से प्राप्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन चित्र में दिखाया गया इंडिकेटर का नाम क्या है। तो ये जो इंडिकेटर आपको दिखाया गया है ये आपका डेड बल्ब कहलाता है, उसी का ये सिंबल दिया गया है, फिगर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हीटर प्लग का उपयोग क्या है। तो हीटर प्लग का उपयोग दोस्तों कंबस्शन चैम्बर को गर्म करने के लिए किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जिस प्रकार के अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो है आपका यूज्ड इंजन ऑयल। तो यूज्ड इंजन ऑयल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दिखाया गया क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको क्लीनिंग टूल दिखाया गया है यह क्लीनिंग टूल होता है दोस्तों आपका हॉलो कार्बन ब्रश का। तो खोखला कार्बन ब्रश आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में दोस्तों जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह हमारा कास्ट आयरन रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। तो कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैरड। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका डेप्थ बार कहलाता है। तो डेप्थ बार यानी कि गहराई मापने वाला ब्लेड या डेप्थ बार। 25 नंबर क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन के इनलेट वाल्व का कौन सा स्ट्रोक खुला है। तो 4 स्ट्रोक इंजन के इनलेट वाल्व का जो स्ट्रोक खुला रहता है वह आपका सक्शन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा नियम बताता है कि करंट वोल्टेज के सीधे अनुपातिक और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह रहता है आपका ओम का नियम। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया चीजल का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों चीजल दिखाया गया है यह आपका कहलाता है क्रॉस कट चीजल। 28 नंबर क्वेश्चन है बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान क्या है। तो बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का जो मान होता है 0.01 mm होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कैम्प शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है। तो देखिए कैम्प शाफ्ट का जो ड्राइव स्रोत होता है वह क्रैंक शाफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्टन बास के
नीचे के हिस्से का नाम क्या है? तो जो पिस्टन जो बास होता है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वह स्कर्ट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का स्कर्ट कहलाता है या होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में दिखाया गया ट्रांसमिशन डिवाइस का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको ट्रांसमिशन डिवाइस दिखाया गया है, ये आपका फ्लूइड कपलिंग का फिगर दिया गया है। तो फ्लूइड कपलिंग, द्रव युग्मन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाया गया वाइस का नाम क्या है? तो ये जो आपको वाइस दिखाया गया है, यह आपका बेंच वाइस कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में जो परिवर्तित करता है वह आपका कंप्रेसर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द्रव युग्मन को कैसे कहा जाता है? तो देखिए, द्रव युग्मन को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया सफाई विधि का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में सफाई विधि दिखाया गया है, यह आपका रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिस्टम में कौन से एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है? तो स्टार्टिंग सिस्टम में जो एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है वह सोलेनॉइड स्विच होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में कौन सी वाइंडिंग मदद करती है? तो स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में जो वाइंडिंग मदद करती है वह फील्ड वाइंडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पर एक्स पार्ट जो दर्शाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका क्या कहलाता है? तो यह आयल फिल्टर एलिमेंट है। तो आयल फिल्टर एलिमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 6 क्वेश्चन रहेगा। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा ढलवा लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह दूसरा ढलवा लोहा होता है, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो वह रहता है आपका फेरस मेटल, लौह धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए सीजर का एक पेयर, तो ए पेयर ऑफ सीजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। चौथा कि 529 का वर्गमूल क्या होगा? तो 529 का जो वर्गमूल होता है वह आपका 23 होता है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आपका भुजा निकल आएगा। तो 25 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? तो देखिए, प्रतिरोध का ओम होता है, धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, विभव का आपका वोल्ट होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा लकड़ी का हथौड़ा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में इसको मैलेट बोलते हैं। तो मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया सामग्री का पारंपरिक प्रतीक क्या है? तो ये दोस्तों आपको जो सिंबल है यह आपका लकड़ी का सिंबल है। तो यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ जो आकार होता है वह रहता है आपका 210x297, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो देखिए, जो ड्राइंग आयाम सही होता है ये आपका है, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ड्राइंग आयाम जो भी होता है ये आपका एरो के ऊपर दर्शाया जाता है। बाकी किसी में देखेंगे तो कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो इस तरह से वो गलत आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये ड्राइंग आयाम देख सकते हैं नीचे दिया गया है, तो ये सब आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा। सब जो डायमेंशन होता है वो एरो के ऊपर रहेगा। कौन सा सर्किल आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो जो सर्किल आयाम दोस्तों सही ढंग से चिन्हित है वह आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन का ड्राइंग के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो जो ड्राइंग आयाम सही है दोस्तों वो है आपका, देखिए एरो के ऊपर ही आपका डायमेंशन दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है? तो जिसमें इस तरह का दोस्तों चिन्ह बन जाए
ठीक है, इस तरह का वो आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, तो यह आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद होता है। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरना है, दे आर हो जाएगा गुड फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन है जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो कौन सा खर्च होता है, तो यहाँ पर एक आवास का किराया, रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। रेखांकित करना है तो अंडरलाइन यानी करना है तो कंट्रोल प्लस यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। छठा क्वेश्चन है कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, तो जांच करने वाले प्रश्न जो होते हैं वो मदद करते हैं आपके ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है, तो इनसिक्योरिटी को बताता है नाखून काटने वाला हाव भाव। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है, तो MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को दोस्तों हम लोग वर्कबुक के रूप में जानते हैं। 10वां क्वेश्चन है कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है, वो रहता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है SWOT में S का अर्थ क्या है, तो SWOT में S का जो अर्थ होता है यह आपका स्ट्रेंथ होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो वह है आपका प्रिंटर। प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन से इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है, तो डोज यहाँ पर जो होता है ये होता है आपका काम अप्रोच। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN। 15 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह इंडस्ट्री रिवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या है, तो यस फॉर होता है आपका स्पेसिफिक। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संयोजन नहीं है, नॉट एन कंजक्शन, तो देखिए एंड से भी दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, आर को भी जोड़ा जाता है, बट से भी जोड़ा जाता है, जबकि ऑन जो है आपका प्रीपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए, तो वहाँ पर करना चाहिए गुड मॉर्निंग का। 20 नंबर क्वेश्चन है वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेशन आवर एटीट्यूड एंड एक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका STD बूथ होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ क्या है, तो एक्सक्यूज मी आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको मैंने पहले ही बताया है वाइड एरिया नेटवर्क। 24 नंबर क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये सब आसान क्वेश्चन है। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनको PDF चाहिए आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो मैं आपको टेलीग्राम बताया था या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाकर अपना प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।